दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। सुनीता खगा को बर्दाश्त क्यों? मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। देश पूरे राज्य में महिलाओं पे हमला क्यों? मोदी सरकार जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 एक आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य में जो महिलाओं के प्रति उत्पीड़ना बढ़ रही है, इसके लिए जो आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कहां तक सरकार के कान में ये जाएगा और क्या कोई कदम उठाएगी? आपको लगता है ऐसा? मतलब बहुत बुरी स्थिति है। समझ लीजिए कि हम लोग इस कार्यक्रम को तय किए और तय करने के बाद 2 घटनाएं और हो गई। दुमका में एक और छोटी बच्ची को पेड़ से लटका दिया गया इसी एक तरफा प्यार के मामले में, और मांडर में एक नवविवाहिता जिनकी लाश कुएं से मिली। मतलब घटनाएं थम नहीं रही हैं। हम लोग प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराध करने से कोई खौफ नहीं इनको, कोई डर नहीं इनको। राज्य सरकार से मेरी विनती है, आप सबसे पहले अपनी प्रशासनिक ढांचा को मजबूत करिए और अपराधियों पे लगाम लगाने की पहले प्रयास करिए, क्योंकि 3 घटनाओं पे जो पूरी माने भारत के नज़र में झारखंड आ गया कि यहाँ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर 2 घटनाएं, तो ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी तो जो हम लोग का प्रदेश का एक छवि था कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं, वो गर्त में चला जाएगा। दूसरी बात, ये 2 दिन पहले की सर्वे है, 1199 लड़कियों के बेचे जाने की आई है खबर, जो आंकड़े में है, मतलब जो केसेस दर्ज हुए हैं। तो सोचिए जो केसेस नहीं दर्ज हुए होंगे, केसेस कितने आते हैं, कितने लोग आते हैं, डर जाते हैं। तो ये स्थिति है महिलाओं की राज्य में, असल स्थिति हमारे राज्य से ये आंकड़े गए हैं। तो आप सारी स्थितियों को देख लीजिएगा तो ये स्थिति है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है सिर्फ राज्य सरकार से नहीं, ये केंद्र सरकार से भी, कि ये जो मानसिकता है, ये जो अपराधियों की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि अचानक से ये अपराध इतना बढ़ गया है, ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये सोच कहाँ से पनप रही है? कहीं ये वही सोच तो नहीं है कि आप गिरफ्तार किए हुए सजा भोगती अपराधियों को छोड़ दे रहे हैं, उनको उनकी सज़ा माफ़ी कर दे रहे हैं, जिससे मन जो है बढ़ा हुआ है। बिल्किस बानो के अपराधियों को आप जिस तरह से संस्कारी बोल करके, लड्डू माला खिला करके अगर आप छोड़िएगा तो उसका नतीजा आपको इसी तरह का दिखेगा कि महिलाओं के ना को ना नहीं समझा जाएगा और बिल्कुल उन पर अत्याचार बढ़ेगा। अंकिता केस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अंकिता का तो दुर्भाग्यपूर्ण केस है ही। जो भी अपराध है, अपराधी को अपराध का सजा मिले, लेकिन जो भाजपा कर रही है उसके आड़ में जो राजनीति कर रही है, जो सांप्रदायिकता का आड़ लेकर के, मतलब भाजपा के सरकार को चतरा की काजल का नहीं दिखता है केस कि उस पर 2 लीटर का तेजाब ढेल दी गया है। अंकिता राज का जो अपराधी वो भी पकड़ा गया है और जो काजल का अपराधी वो भी पकड़ा गया है, लेकिन एक समुदाय विशेष पे पूरा हमला करना ये कहीं से भी अपराधीकरण को खत्म नहीं करता है, ये अपराधीकरण को बढ़ाता है। अंकिता का केस चल ही रहा है, उसी तरह कई ऐसे मामले आए, जैसे काजल है, सुनीता खाका है, कई ऐसे केसेस आए। तो एक लड़की होने के नाते क्या आपको डर लगता है रोड पे चलने से? जी हाँ, ऐसे खूंखार जानवर अगर हो हमारे राज्य में, जो कि एक अंकिता जैसी लड़की, जो इस लड़के को, शाहरुख नाम के लड़के को मना की थी कि हम तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह सकते, ये सुनने के बाद उसे जला दिया जाता है। तो ऐसे खूंखार लोगों से तो बहुत डर लगता है। लोग नहीं बोलेंगे, जानवर बोलेंगे। ऐसे लोगों से तो बहुत डर लगता है। दूसरी बात, अगर हम काजल की बात करें तो इन दोनों लड़कियों को भी तेजाब फेंका गया। अगर हम पढ़ने जाएं, कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, वहाँ पे कुछ लड़के हमारे पीछा करके अगर हम उन्हें ना बोले किसी कारणवश, तो वो अगर हम पे तेजाब फेंके, तो ऐसे खूंखार जानवरों से तो हम मतलब बहुत डरते हैं कि हमारे जैसे अगर हमारे ऊपर तेजाब फेंका जाए तो पता चले कि राज्य की हजार लड़कियों को स्कूल जाना, कॉलेज जाना मना हो जाएगा। ऐसा घटना से सिर्फ वो एक लड़की का मनोबल नहीं तोड़ते, सिर्फ वो एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करते, वो हज़ारों करोड़ों लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। माँ बाप डरते हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। ऐसी चीज़ें अभी राज्य में क्या पूरे देश में बढ़ रही है। आप सिर्फ झारखंड देख रही हैं, आप यूपी देखिए, आप बिहार देखिए, ऐसी चीज़ें मतलब रोज़ हो रही हैं कहीं ना कहीं। किसी की घटना सामने आती है, किसी की घटना सामने नहीं आती है। किसी के मम्मी पापा को बोल दिया जाता है कि तुम स्टेशन में जाओगे, पुलिस स्टेशन में, तो हम तुमको मार डालेंगे। तो ऐसा बोल के दिन ब दिन घटना ऐसे मतलब बढ़ती जा रही है। अगर सीमा पात्रा की बात हो तो वो एक भाजपा के बहुत अच्छे पोस्ट की लीडर होने के बाद भी
एक ऐसी आदिवासी लड़की के ऊपर इतना 8 साल से इतना बड़ा जुल्म करते हुए, क्या मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप सही में एक पढ़ी लिखी अच्छी एक वुमेन है, एक पढ़ी लिखी सही में एक औरत है, अगर आप सही में एक इंसान होती तो आप ऐसा एक इंसान के साथ ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाती। असल में आपके अंदर एक इंसानियत, आपके अंदर एक इंसान जिंदा ही नहीं है, आप एक जानवर बन चुकी हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे आप? हम ऐसे ही अवेयरनेस फैलाएंगे कि हम पहली बात तो एक लड़की, हम एक इंसान हैं, पहली बात तो हम एक इंसान हैं, तो इंसान की वजह से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारे ऊपर कोई तेजाब नहीं फेंक सकता। पहली बात तो जो हमारे साथ ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनको पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जेल में भरा जाए, उनके साथ 3rd डिग्री या फिर जो कुछ भी उनके हिसाब से अम्बेडकर ने कानून लिखा है वो उनके साथ हो। और हम लड़कियों के साथ ऐसा अगर जुल्म चलता रहा तो हम ऐसे नहीं सहेंगे, मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और पहली बात तो ये है कि जब ऐसा हम लोग के साथ होता है तो एक लड़की के साथ जब हो रहा है तो मैं अभी बोली 1000 लड़की से डिमोटिवेटेड होती है कि हम कैसे, अगर इसके साथ हो रहा तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मम्मी पापा भी सोचते हैं कि भाई उसके साथ हो गया तो मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही होगा, हम उसको पढ़ने नहीं भेजेंगे, हम उसको बाहर नहीं भेजेंगे। कहीं ना कहीं ये डर है, सबके अंदर डर हो जा रहा है। उस डिस्ट्रिक्ट के कितने लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो रहा है बोल भी नहीं सकते। मेरा नाम सृष्टि भट्टाचार्य हुआ, मैं आयसा की हूँ, आयसा की मेंबर।